नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इसी दौरान एक जनरल और इनके करीबी रिश्तेदार और इमरान खान साहब के हवाले से अब से कुछ देर पहले क्या अहम तरीन और इंतहाई हसास नोयत की खबर आई है, ये खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ और सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान मुलतवी होने के मुतल्लिक है। इस दौरे के मुलतवी होने की असल वजह क्या निकली, इसी पूरी सूरत हाल में सऊदी वली अहद और इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक अब से 12 मिनट पहले क्या अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फौज के कमांडर इन चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को क्या गैर मामूली और एक सख्त नोयत का पैगाम पहुंचाया गया। आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक मारूफ सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी साहब ने अब क्या नया इंकशाफ किया है और एक आला तरीन सतह पर इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किसने किया और अडियाला जेल पहुंचने वाली अहम तरीन शख्सियत कौन थी, ये खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं और मारूफ सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या बड़ा इंकशाफ किया है। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से नजम सेठी साहब की ये वीडियो वायरल है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और इस खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये वीडियो एन उस वक्त वायरल हुई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में एक बड़ा हैरानकुन वाकया सामने आया। अगरचे इस वाक़े को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने नशर नहीं किया, पाकिस्तान के किसी भी चैनल ने इस खबर को नशर नहीं किया और इस खबर को अपनी वेबसाइट्स पर भी शाया नहीं किया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में क्या हैरानकुन वाकया हुआ और इमरान खान साहब ने अब आर्मी चीफ को क्या अहम तरीन पैगाम दिया और फिर इमरान खान साहब के मुतल्लिक आर्मी चीफ को किसने एक अहम तरीन पैगाम पहुंचाया। अब ये जो पैगाम है जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पहुंचाया गया, ये पैगाम एक इंतहाई अहम शख्सियत की जानिब से भिजवाया गया और ये पैगाम बराह रास्त इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए जो बोगस तरीन मुकदमात हैं, इन मुकदमात को ख़त्म करने के हवाले से था। अब इस पूरी सूरत हाल में एक तरफ तो ये पैगाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पहुंचाया गया और उसके बाद एक बड़ी गैर मामूली कॉल जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को की गई, इस कॉल के मुतल्लिक भी आज के दिन में एक बड़ा इंकशाफ हुआ। अब जो पैगाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब के एक करीबी साथी की जानिब से पहुंचाया गया, जिसके बाद आर्मी चीफ के मुतल्लिक आज ही के दिन में एक नया और हैरानकुन वाकया पेश आया। इस पैगाम के दो नुकात आपको बताते हैं और ये पैगाम पहुंचाने वाली शख्सियत कौन है, इस शख्सियत का नाम भी आपके सामने रखते हैं। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान साहब का ये मैसेज कन्वे किया गया इस शख्सियत की जानिब से कि एक इमरान खान साहब के खिलाफ जो लंदन में प्लान बना, इसके एक किरदार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं। यानी इमरान खान साहब ने यह पैगाम पहुंचाया कि मेरे इल्म में 3 नए हकायक आए हैं और इन हकायक के मुताबिक लंदन प्लान में एक तरफ नवाज शरीफ, दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, ये लंदन प्लान के किरदार थे। उसके बाद आर्मी चीफ को इमरान खान साहब का एक इंतहाई अहम पैगाम इसी अहम शख्सियत ने यह पहुंचाया कि अगरचे हमें यह मालूम है कि लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ के तमाम मुकदमात आपने ख़त्म करवाने थे, इमरान खान साहब को जेल में डालना था, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने यह मैसेज दिया कि वो किसी भी सूरत आर्मी चीफ या फौज के खिलाफ नहीं है,
लेकिन फौज से और आर्मी चीफ से तवक्को ये करते हैं कि वो सियासी मामलात में मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार हो जाएं। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ का इसके ऊपर जो जवाब आया, यानी इमरान खान साहब की इस करीबी शख्सियत को आर्मी चीफ ने जो जवाब दिया, इसके मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि आर्मी चीफ ने इमरान खान साहब की इस करीबी शख्सियत को जवाब ये दिया कि मैं और मेरी जो फौज है ये मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहेंगे और हम किसी भी सूरत सियासी अमूर के अंदर कोई मदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आज के दिन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ा हैरानकुन पैगाम जारी किया, जो कि पीटीआई ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से रीट्वीट भी किया है। पीटीआई की क़यादत और इमरान खान साहब के इस पैगाम में यह कहा गया कि अगर इमरान खान साहब को कुछ हुआ या बुशरा बीबी साहिबा को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आर्मी चीफ पर होगी। इसको पीटीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी किया। लेकिन उसके फौरन बाद नजम सेठी साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ा और सबसे अहम इंकशाफ कर दिया। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आर्मी चीफ और फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने क्या 3 शराइत रखी हैं, या आप ये कह लें कि इमरान खान साहब से क्या 3 गारंटीज मांगी हैं। ये नजम सेठी साहब ने अपने एक प्रोग्राम में बता दिया। ये वीडियो इस वक्त वायरल भी है। ये तीनों गारंटीज क्या है, यानी इमरान खान साहब को फौजी क़यादत ने क्या पैगाम पहुंचाया कि आप हमें ये 3 गारंटीज दे दें तो हम आपको रिहा कर देंगे और तहरीक इंसाफ दोबारा से पूरे तरीके से सियासत के अंदर फाल भी हो जाएगी। क्योंकि इमरान खान साहब की मकबूलियत इस वक्त इतनी ज़्यादा है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास इस वक्त इसके सिवा कोई और चारा नहीं है कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। अब नजम सेठी साहब ने इस वीडियो के पहले हिस्से में यह कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का इदराक हो गया है कि इमरान खान साहब गलत या सही, लेकिन खान साहब इस वक्त सबसे मकबूल लीडर हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब से 3 गारंटीज मांगी है और इनमें से पहली गारंटी यह है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आकर 1 पार्टी सिस्टम नहीं बनाएंगे। यानी जिस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है और इमरान खान साहब को चूंकि 87% अवाम उनके साथ खड़े हैं, 3/4 वोट, 3/4 अक्सरियत उन्होंने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में हासिल की है। इसलिए इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को यह कह रही है कि आप हमें ये गारंटी दें कि आपके पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी तो है, लेकिन आप मुल्क के अंदर 1 पार्टी सिस्टम नहीं बनाएंगे और नून लीग और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को चलने देंगे। अब इसके अंदर जो दूसरी गारंटी मांगी गई है इमरान खान साहब से, ये बड़ी दिलचस्प है और बड़ी अहम है। क्योंकि एक तरफ तो जाहिर है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी, जिसको एस्टैब्लिशमेंट खुद तस्लीम कर रही है, वो ये कह रही है कि 1 पार्टी सिस्टम ना बनाया जाए। लेकिन ये 1 पार्टी सिस्टम तो खुद ब खुद बन जाएगा जब नून लीग धांधली के बावजूद कुल मिलाकर असल में 2 नशिस्तें जीत चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ पर मुश्तमिल और मबनी 1 पार्टी सिस्टम पाकिस्तान के अंदर पहले ही नाफिज हो चुका है। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब ने एक और इंकशाफ किया और इस इंकशाफ में उन्होंने ये बताया कि दूसरी गारंटी क्या मांगी है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब से। नजम सेठी साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये गारंटी मांग रही है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आकर कोई ऐसा कानून नहीं लाएंगे कि फौज के मुंह पर जिप लग जाए, यानी फौज का सियासत पर मुकम्मल असर रसूख खत्म हो जाए, या फौज जो कुछ कर रही है ये फौज के तमाम इक़दामात को इमरान खान साहब ख़त्म कर दें और फौज को सियासी तौर पर बेअसर कर दें। ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि ऐसा कानून ना बनाएं कि फौज के मुंह पर जिप लग जाए। ये इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब से गारंटी मांगी। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी गारंटी मांगी गई है ये उससे भी ज़्यादा दिलचस्प है और ये बड़ी कड़ाकेदार खबर भी है। अब नजम सेठी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब से तीसरी गारंटी ये मांगी गई है कि वो फौज को बेअसर करके पुलिस की तरह का कोई इदारा नहीं बना देंगे, यानी एक आम पाकिस्तान का जो सरकारी इदारा है उस तरह का इदारा नहीं बना देंगे और फौज का असर रसूख जो है, जो कि सियासत पर है, इसको ख़त्म नहीं करेंगे। और इमरान खान साहब अगर ये 3 गारंटीज मान लें तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को रिहा करने,
इमरान खान साहब का मैंडेट वापस करने पर भी तैयार हो जाएगी। ये नजम सेठी साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अपनी इस वीडियो में। लेकिन यहां आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एक जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक आज के दिन में जो एक नई स्टोरी सामने आई है, ये स्टोरी आपके सामने शेयर करते हैं। ये भी बड़े मजे की स्टोरी है, एक तरह से ये तकलीफदेह स्टोरी भी है, लेकिन मजे की स्टोरी इसलिए है कि इसके अंदर एक नया और अहम नोयत का इंकशाफ किया गया है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और ये जो जनरल साहब हैं, इनके मुतल्लिक ये इंकशाफ किया गया है कि ये जनरल साहब एक बड़े हसास इदारे में काम कर चुके हैं, यानी फौज के एक इंतहाई हसास अदारे में इन्होंने काम किया। और ये जो इदारा है, इसने पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा फौजी एसेट है, जो जंगी एसेट है, अल खालिद टैंक, जो पाकिस्तान की फौज का जदीद तरीन टैंक है, इसकी तैयारी में इन जनरल साहब ने एक तरह से सुपरवाइजरी रोल प्ले किया। यह कहा जाता है कि ये अल खालिद टैंक बनाने में सुपरवाइजरी रोल में इन्होंने काम किया। अब यही जो जनरल साहब हैं, इनके मुतल्लिक ये पता चला कि इनकी साहबजादी के जो खामंद है, ये इस वक्त फौज की तहवील में है। फौज की तहवील में इनके ऊपर एक मुकदमा चलाया गया। इनको गिरफ्तार इसलिए किया गया कि इन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाज किया। फौज ने इनको तहवील में लिया, फौजी अदालत में इनके खिलाफ मुकदमा चला और इस मुकदमे की जो कार्रवाई है ये अब मुकम्मल भी हो गई है। लेकिन यहां आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पैगाम रसानी करने वाली जो एक शख्सियत अचानक सामने आई है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि इस खबर से जुड़ी एक वीडियो भी इस वक्त वायरल है। अब यही वो शख्सियत है जिसकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमरान खान साहब के मुतल्लिक फ़ोन पर बात भी हुई और उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमरान खान साहब की इसी करीबी शख्सियत की 1-on-1 मुलाकात भी हुई, यानी एक ऐसी मुलाकात जिसमें सिर्फ आर्मी चीफ शरीक थे और इमरान खान साहब की ये करीबी शख्सियत मौजूद थी। और इस मुलाकात का एजेंडा भी इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, उनके खिलाफ बोगस तरीन मुकदमात को ख़त्म करना था। अब उसके बाद यही जो शख्सियत हैं, इनकी इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात भी हुई और आज के दिन में इनका एक अहम बयान भी सामने आया। इस बयान में उन्होंने कहा कि इस वक्त मसाइल का हल बातचीत में है, लेकिन मसला यह है कि इस वक्त फार्म 47 वाली हुकूमत है, ये हुकूमत चलती रही तो हालात ख़राब होंगे। उसके बाद इस शख्सियत ने जेल में इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ किया। इसी शख्सियत ने कहा कि जेल में इमरान खान साहब की सेहत अच्छी है, खान साहब का मूड भी अच्छा है, ये फौज हमारी अपनी है। इमरान खान साहब ने फौज का हमेशा दिफा किया। मैं इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान पुल का किरदार अदा करूंगा और उन्होंने ये तासुर भी दिया कि इस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान किसी लेवल पर कुछ राब्ते हो रहे हैं। और ये जो स्टेटमेंट है, ये अफवाज के साबिक सुप्रीम कमांडर आरिफ अलवी साहब ने आज के दिन में दिया है। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब की रिहाई और नवाज शरीफ के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है, जिससे जुड़ी एक वीडियो वायरल हो गई है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। और ये आज की सबसे बड़ी खबर बन गई है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अब एक हतमी स्टेप ले लिया गया है। इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो खबर एक वीडियो की सूरत में सामने आई है, इस वीडियो के पहले मंजर में यह कहा गया कि इमरान खान साहब और पीटीआई एक हकीकत है और इमरान खान साहब को भी यह तस्लीम करना पड़ेगा कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी एक हकीकत है। उसके बाद इसी वीडियो में यह कहा गया कि इस वक्त मुल्क एक मंझधार में फंस चुका है, इस वक्त ग्रेटर डायलॉग वक्त की जरूरत है, कोई और हल नहीं है मुल्क को इस वक्त इस दलदल से निकालने के लिए। नवाज शरीफ इस बात पर तैयार हैं कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। नवाज शरीफ इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और एस्टैब्लिशमेंट को भी अब ग्रेटर डायलॉग का हिस्सा बनना पड़ेगा और इस पर नवाज शरीफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी रजामंद है। ये जो वीडियो स्टेटमेंट है मुसद्दका, ये राना सनाउल्लाह की जानिब से जारी किया गया है, यानी राना सनाउल्लाह ने यह एतराफ़ कर लिया है कि एस्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, जस्टिस फायद ईसा
और वो तमाम कुव्वतें और तमाम किरदार जो इमरान खान साहब को हराने की कोशिश कर रहे थे, वो सब अब अमली तौर पर इमरान खान साहब के सामने सरेंडर कर चुके हैं और इमरान खान साहब की रिहाई पर तैयार हैं। लेकिन यहां पे मारूफ सीनियर सहाफी मोहम्मद मालिक साहब की एक वीडियो भी वायरल हुई है, जो कि इमरान खान साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक है। अब इस वीडियो में मोहम्मद मालिक साहब ने यह कहा कि पीटीआई को यह सूट ही नहीं करता कि वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के मामले पर नरमी दिखाए। तहरीक इंसाफ अगर अपना बयानिया नर्म करती है तो इससे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम होगी और इमरान खान साहब इतने मकबूल हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात इमरान खान साहब की मजबूरी नहीं बल्कि ये किसी और की मजबूरी है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी कड़ाकेदार वीडियो वायरल हुई है, इसके कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं और इस वीडियो में क्या अल्फाज बोले गए ये भी आपको बताते हैं। अब ये जो वीडियो है इसमें ये अल्फाज बोले गए कि कौम इमरान खान साहब के साथ खड़ी हो गई है। इमरान खान साहब ने 180 नशिस्तें जीती हैं। खान साहब कौम को हकीकी आज़ादी दिलवाएंगे। नवाज शरीफ बुरे तरीके से आ रहा है। नवाज शरीफ ने अपनी दोनों नशिस्तें हारी हैं। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी अपनी नशिस्तें हारी हैं और इनको जाली तरीके से जितवाया गया है। ये वीडियो इस वक्त जावेद हाशमी साहब की वायरल है और उन्होंने ये वीडियो स्टेटमेंट जारी किया। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक आज के दिन में जो ताज़ा तरीन और बड़ा हैरानकुन वाकया सामने आया है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, इस वाक़े के मुतल्लिक आपको बताते हैं। और इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में क्या दो नए इंकशाफात किए और क्या नया वाकया सुनाया, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई को हमारे एहतजाज में कुछ गैर मुतल्लका लोगों को शामिल करवाया गया। ये इंक्वायरी की जाए कि ट्रकों से उतरने वाले लोग कौन थे, वो हमारे लोग नहीं थे। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर एक और बड़ा इंकशाफ किया, एक ऐसा इंकशाफ जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। इमरान खान साहब ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ज़ेरे इंतज़ाम अफसरान ने अडयाला जेल की इंतजामियों को मना किया है कि इमरान खान का अपने डॉक्टर के जरिए मुआयना ना करवाया जाए और इसकी वजह यही हो सकती है कि जैसे बुशरा बीबी साहिबा का मुआयना ना करने की इजाज़त दी जा रही थी और उसके बाद पीटीआई ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर यह कहा कि अगर बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी जनरल आसिम मुनीर पर होगी। लेकिन यहाँ पे हमाद अजहर ने भी ये अहम बयान दिया और उन्होंने कहा कि सुना है हमारी होनहार इस्टेब्लिशमेंट मकबूजा कश्मीर के बजाय आज़ाद कश्मीर फतह करने के लिए निकल पड़ी है। लेकिन यहाँ पे IMF, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि IMF ने अब से कुछ देर पहले एक नई रिपोर्ट जारी की है इमरान खान साहब के मुतल्लिक और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन में दीगर तमाम जमातों से ज़्यादा वोट हासिल किए। लेकिन इसके बावजूद 2 दीगर जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मखलूत हुकूमत बनाई और इस पूरी सूरत में पीटीआई के जो आज़ाद अरकान हैं इन्होंने कौमी असम्बली में एक बहुत बड़ी अपोजिशन कायम की। लेकिन हकीकत यह है कि सबसे ज़्यादा वोट पीटीआई ने हासिल किए, ये IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा। लेकिन यहाँ पे सऊदी वलीअहद के दौरा पाकिस्तान मुलतवी होने के मुतल्लिक जो एक असल खबर सामने आई है, जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक एक सहाफ़ी ने दावा किया है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो सहाफ़ी हैं इन्होंने ये दावा एक ऐसी सूरत हाल में किया जब शरीफ ख़ानदान की इस जाली हुकूमत ने ये क्लेम किया था कि सऊदी वलीअहद इसी हफ्ते में पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। अब ये सहाफ़ी कहते हैं कि असल में सऊदी वलीअहद का दौरा इसलिए मुलतवी किया गया कि शहबाज शरीफ की जाली और गैर मकबूल हुकूमत के मुतल्लिक सऊदी हुकूमत को एक फीडबैक पहुंचाया गया था कि अभी वो ये दौरा ना करें और उसके बाद सऊदी वलीअहद ने ये दौरा मुलतवी किया है। ये जो सहाफ़ी हैं ये इनका दावा है। लेकिन यहाँ पे आज़ाद कश्मीर से भी एक और इंतहाई दिलखराश नौयत की वीडियो वायरल हुई है। आज़ाद कश्मीर में लोगों को बदतरीन तशद्दुद का सामना है, पुलिस ने शेलिंग भी किया है और अब आज़ाद कश्मीर से ये खबर आई है कि यहाँ पर रेंजर्स को तलब करने का फैसला किया गया। लेकिन यहाँ पे
मारूफ सीनियर और इंतहाई बाखबर सहाफ़ी हारून रशीद साहब का भी एक बड़ा इंकशाफ सामने आया। उन्होंने कहा कि नून लीग का अब अदलिया पर पहला सा दबाव मुमकिन नहीं है। अब इमरान खान साहब के हक में देहात से एक बहुत बड़ा तूफान उठने वाला है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब रिहा भी होने वाले हैं और MQM का 100% सफाया भी मुमकिन है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।